आज हम लोग बल और कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। यानी वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट फोर्स एंड वर्क। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड वर्क। यहाँ पर वर्क के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा फोर्स के बारे में जानना होगा। तो फोर्स क्या है, पहले थोड़ा सा ये देखें। फोर्स इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी which changes or tends to changes the state of rest or state of motion of a body। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको वो मूव करा सकता है, मोशन में ला सकता है, और यदि कोई बॉडी पहले से ही मोशन में है तो उसकी गति में परिवर्तन कर सकता है, यानी उसकी स्पीड को बदल सकता है। इसके अतिरिक्त फोर्स का एक और प्रभाव है कि ये बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, यानी बॉडी की शेप में परिवर्तन कर सकता है, बॉडी की साइज में परिवर्तन कर सकता है। जैसे इसके प्रभाव को हम थोड़ी देर के लिए देखें। हमारे पास ये स्केल है, हमने इसको डिफॉर्म कर दिया, फोर्स लगाकर इसको हमने डिफॉर्म कर दिया। इसी तरह से ये हमारे पास एक बैलून है, इसको हमने दबाया, ये डी शेप्ड हो गया, इसका शेप बदल गया। तो इस तरह से कोई हमारे पास वायर हो और वायर को हम पकड़ के खींचें तो हम उसको इलांगेट कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन में बदलाव, यानी कि उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से फोर्स के डिफरेंट प्रभाव हैं। फोर्स ऐसा कारक है कि जब हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है तो हमें फोर्स रिक्वायर्ड होता है, फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे अब यहाँ पर हम वर्क पे आ रहे हैं। वर्क क्या है, कार्य क्या है? कार्य एक्चुअली एक प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण है। कार्य कैसे होता है? दैनिक जीवन में हम बहुत सी ऐसी घटनाएं देखते हैं जिनमें हमें लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन शायद विज्ञान की दृष्टि से हम कार्य नहीं कर रहे होते। जैसे कुछ उदाहरण हैं कि हम बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, या बैठे बैठे हम गाना गा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो थक जाएंगे, गाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो भी हम थक जाएंगे, और पढ़ते पढ़ते हम थकान को एहसास भी करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम थक तो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन भौतिक विज्ञान की दृष्टि से हम बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कार्य तब होता है जब किसी वस्तु को हम उसकी पोजीशन से हटा दें, यानी डिस्प्लेस कर दें। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दें, किसी वस्तु में बल लगाकर उसे हम बल की दिशा में विस्थापित कर दें, तो यहाँ पर कार्य संपादित होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ये कोई बॉडी है, यहाँ पे रखी हुई है, अगर हमने यहाँ पर इस पर फोर्स लगा करके और इसको डिस्प्लेस करके हमने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, तो ऐसी स्थिति में जब बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे डिस्प्लेस हो जाएगी तो हमारे विज्ञान के हिसाब से यहाँ कार्य संपादित होगा। और जैसा कि अभी हमने कार्य को परिभाषित किया, कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और बल को F से और विस्थापन को D से। तो कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू D। इसके हिसाब से अगर हम कार्य का मात्रक चूज करें तो मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा, बल को हम न्यूटन में मेजर करते हैं तो ये हो गया न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में करते हैं तो ये न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हमने शॉर्ट में जूल कहा हुआ है। कार्य का मात्रक है जूल। अब सीधे से कार्य को हम, इसके लिए एक्सप्रेशन ये F इंटू डी
यानी एक जनरल फार्मूला कार्य का हम प्राप्त करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि कोई बॉडी है, ये इस पोजीशन में है यहाँ पर ये ब्लॉक, और इस पे हमने एक फोर्स, हमने इसमें एक स्ट्रिंग या डोरी बांध करके इसको हमने ऐसे खींचा। यहाँ पर हमने एफ फोर्स लगाया और इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर आ गया। ये इसकी नई पोजीशन है ब्लॉक की। तो अब अगर इसकी इनिशियल पोजीशन को हम यहाँ लें और फाइनल पोजीशन को यहाँ लें तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा डी। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स लग रहा है। फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर की ओर है। तो जैसा कि अभी हमने डिफाइन किया कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं विस्थापन कार्य बराबर विस्थापन गुणे विस्थापन की दिशा में बल। विस्थापन की दिशा में बल। तो ऐसी स्थिति में हमारा विस्थापन हॉरिजॉन्टल है, विस्थापन का जो डायरेक्शन है हमारा वो ये है, और बल का जो डायरेक्शन है वो ये एरो से दर्शाया गया है। तो इसको हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्राप्त कर लें। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा। अब हम कार्य का जो हमारा फार्मूला है, डेफिनीशन है, कार्य बराबर होता है विस्थापन गुणे विस्थापन की दिशा में बल। तो हमारा विस्थापन तो हो गया d इंटू विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है वो क्या है, विस्थापन की दिशा में जो बल लग रहा है वो है एफ कॉस थीटा। तो इस प्रकार से एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा W बराबर जो फार्मूला निकला वो आ गया एफ डी कॉस थीटा। ये हमारा कार्य के लिए एक जनरल फार्मूला प्राप्त हुआ है। अब इसके आधार पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि किन परिस्थितियों में कार्य होगा और किन परिस्थितियों में कार्य नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हम ग्रेविटी हमारी हमेशा डाउनवर्ड नीचे की ओर लगती है। हमारा जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी हमारी हमेशा नीचे की ओर रहती है, और ग्रेविटी नीचे की ओर लग रही है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं बोझा लेकर, जैसे कि हम बक्से को सिर पे लेके और हॉरिजॉन्टली मूव करें, तो ऐसी स्थिति में ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारा वर्क डन शून्य होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है, डी हमारा इधर है और फोर्स इधर है नीचे की ओर। तो ऐसी स्थिति में ये जो एंगल है हमारा ये कितना है, 90 डिग्री। और इस फार्मूले से हम देखें तो W बराबर एफ इंटू डी इंटू कास, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कास 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस प्रकार से एफ इंटू डी इंटू 0 बराबर हो गया 0। तो हमें वर्क डन क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी वर्क डन संपादित नहीं होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। लेकिन फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर हम देखें तो वर्क डन होगा, क्योंकि जब हम आगे को मूव करेंगे तो हमारे पैर ग्राउंड को विपरीत डायरेक्शन में ढकेलते हैं। तो इस तरह से घर्षण के विरुद्ध तो कार्य होगा, लेकिन ग्रेविटी के विरुद्ध जो है कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से, और यदि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ कास 0 हो जाएगा, और कास 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू डी।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो भी आपके स्क्रीन पर आ जाए।